बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। हमने एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, उसमें हमने एक एक चीज़ को डिस्कस किया कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से इनको टर्म्स होती हैं, किस किस जगह पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं, सब चीज़ों को हमने कोशिश की डिस्कस करें। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो है हम इम्पोर्ट की, कि हम इम्पोर्ट करके कहीं से भी इंपोर्ट करें, दुनिया में कहीं से भी इंपोर्ट करके हम अच्छा रेवेन्यू कैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 11 प्रोडक्ट्स जो हम चाइना से इंपोर्ट करके अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि हम इंपोर्ट कहाँ से करें। जैसे मैंने बताया हम तो मैं चाइना से बताऊंगा, लेकिन दुनिया की और कंट्री से भी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। जापान हो गया, ताइवान हो गया, इसी तरह सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, चाइना हो गया, कोरिया हो गया, हम इधर से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं और अच्छा रेवेन्यू लोग कमा रहे हैं। ठीक है, तो चलें अब बात करते हैं कि जो हम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, अच्छे लोग कैसे कमा रहे हैं। लोग ऐसे कमा रहे हैं, जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं देखिए वो उसको दराज पे बेचते हैं या ओएलएक्स पे बेचते हैं या और कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। देखें आजकल ड्रॉप शिपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग अलीबाबा से चीज़ खरीदते हैं, अमेजोन ईबे पे सेल कर देते हैं। वो भी आप काम कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में लेके आके दराज पे, ओएलएक्स पे और डोर टू डोर मार्केटिंग, और इसी तरह आप मार्केट में जाके, जिस तरह पिंडी में राजा बाजार, लाहौर में शाला मार्केट और कराची की मार्केट में भी आप विजिट करके इसको सेल कर सकते हैं और अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें इंपोर्ट में, थोड़ा सा इस तरह है कि क्वांटिटी पे गेम होती है सारी। ठीक है, कोई भी पीस है, कोई भी चीज़ है, आपको एक दो पीस मंगवाएंगे तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी, क्लियरेंस जो है उसकी ज़्यादा पड़ जाएगी। केजीज़ में डील होता है। 10 केजी मंगवाओगे उसका रेट और होगा, 50 केजी मंगवाओगे उसका रेट और होगा, 100 केजी मंगवाओगे उसका रेट और होगा, 500 केजी मंगवाओगे उसका रेट होगा। तो यहाँ पे गेम ये है कि आप जो है स्टार्ट जो है ना 50 से करें, केजी से करें, या 60 से केजी से करें, या 70 केजी से करें। ठीक है, बेहतर ये है कि 70-80 केजी से स्टार्ट करें। ठीक है, उसका जो भी है 70 केजी से स्टार्ट करें, उसके बाद देखें कि उसकी आउटपुट क्या है। उसके बाद जो है आप प्रोडक्ट्स जो हैं ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवाएं, 200 केजी, 300 केजी, 500 केजी मंगवा के फिर उसको सेल करें। पहले 60 केजी की प्रोडक्ट मंगवाएं कोई भी, और उसके बाद उसको सेल करने के बाद जब आइडिया हो जाएगा कितना रेवेन्यू आपके पास बना है, आपने 60 जो फ़र्ज़ करें आपने 60 केजी जो है वो 1 लाख में ख़रीदे, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको हो सकता है वो 1,40,000 में बिक जाए, 1,50,000 में जाए, 50,000 का प्रॉफिट है। तो आपने उसी हिसाब से अपना रेवेन्यू देख के, इन्वेस्टमेंट देख के कि आपकी कितनी कमर है, आपने उतनी इन्वेस्टमेंट करनी है। ये नहीं होगा कि आप आते साथ ही अच्छा ये प्रोडक्ट है जी, एसेसरीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो हम एसेसरीज़ को जी 10 लाख की इंपोर्ट करें। आप तो न्यू हो ना, ठीक है, आपने तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पहले थोड़ा मंगवाना पड़ेगा। ये बात कर रहा हूँ 1-2 केजी मंगवाएंगे ना तो वो ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा, वो फिर आप उसका एवरेज नहीं निकाल सकते। 60 केजी मंगवाएंगे तो आप एक एवरेज निकाल सकते हो, हाँ भाई इतनी मंगवाई है तो इसमें से अगर कस्टम क्लियरेंस वगैरह सारा कुछ कट के मेरे पास इतने तक की पहुंची है, फ़र्ज़ करें वो कॉस्ट आपको पड़ रही है 50 रुपये पड़ रही है। ठीक है, टोटल मिला के 50 रुपये एक पीस पे कॉस्ट पड़ रही है। हो सकता है वो आपकी 60, 70, 80 की बिक जाए। तो आप जब रेवेन्यू निकालोगे तो आप हैंडसम अमाउंट इंशाल्लाह ताला एक मंथली कमा सकोगे। चलें अब टॉप 11 प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले बात करेंगे तो टॉयज़ की बात करते हैं, जो कि बच्चों के खिलौने होते हैं। देखें अब बच्चों के खिलौने तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, लोग इंपोर्ट करके भी सेल कर रहे हैं, उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अब आप कैश एंड कैरीज में जाएं, आप किसी जगह भी जाएं, मार्केट्स में जाएं, वहाँ पर टॉयज़ के अलग स्टॉल लगे होते हैं, तो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो कमा रहे हैं। अब बात यह है, अब जो स्टॉल लगाया हुआ है जिस बंदे ने, वो तो इंपोर्ट नहीं कर सकता, वो भी तो कहीं से बाय कर रहा है। ठीक है, इसी तरह जो कैश एंड कैरी वाले हैं वो तो खुद इंपोर्ट नहीं कर रहे, उनके पास तो और बहुत काम है, वो भी तो कहीं से बाय कर रहे हैं। अब इंपोर्टर्स बैठे हैं जो बाय करके आगे इनको ऑर्डर्स देते हैं। तो इसी तरह आपने करना है। आपने क्या करना है, अपने टॉयज़ को कुछ डिसाइड कर लें, कोई देखें अच्छे टॉयज़ कौन से जिनकी मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है। जब भी आपने इंपोर्ट करना है उसके अंदर मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रोडक्ट हो, मार्केट रिसर्च करनी है। मार्केट रिसर्च करने के बाद आपने वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करा लेनी है। उसके बाद आपने इसी तरह जो है, देखें अब ये जो मैंने आपको बताया, जो ठेले लगे होते हैं, जो बाज़ार में जाते हैं तो जो रैक में टॉयज़ रखे होते हैं, इसी तरह आप कहीं और जाते हैं तो कैश एंड कैरी में जाते हैं, उधर रैक्स बने हुए, कहीं भी जाए
संडे मार्केट जाएँ, फ्राइडे मार्केट जाएँ, ट्यूसडे मार्केट जाएँ, कहीं भी जाएँ तो टॉयस पड़े होते हैं। तो आपने भी इसी तरह की गेम करनी है, इसी तरह की गेम करके आप अच्छा रेवेन्यू, देखिए मंथली अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर, अगर आपकी मार्केट रिसर्च अच्छी होगी ना तो आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इसके बाद बात करें तो गिफ्ट आर्टिकल्स, आजकल गिफ्ट आर्टिकल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लोगों को। तो अब असल में जो है ना अपग्रेड हो रही है दुनिया सारी, ठीक है, अब हर चीज़ जो है ना अपग्रेडेशन की तरफ जा रही है। तो गिफ्ट आइटम्स जो है ना बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली अभी चाइना मैन्युफैक्चरर है बहुत बड़ा, तो वहाँ से लोग जो है ना इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे गिफ्ट आइटम, जो डिफरेंट किस्म के जो है ना कार्ड्स वगैरह, डिफरेंट किस्म के गिफ्ट्स बनाए होते हैं, चॉकलेट रैपिंग वगैरह 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 कुछ भी बना के उन्होंने वो गिफ्ट पूरा होते हैं। तो यहाँ पे लोग, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। देखें अब आप लोगों ने देखा होगा कि बुके सिस्टम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कोई भी जो बड़े घरों में यूज़ होता है, जो भी जाता है वो बुके ले जाता है। तो यहाँ पे अब जो मिडिल क्लास है ना वो गिफ्ट आइटम्स पे जा रहे हैं। तो कोई भी जाता है किसी के घर, तो अब वो नहीं, केक वगैरह जो पहले बहुत ज़्यादा चलता था, केक मिठाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब थोड़ा सा ना बच्चों के लिए गिफ्ट ले जाते हैं। अच्छा क्या चीज़ ले जाएं, तो वो जो है ना गिफ्ट हैम्पर्स जो है ना वो बना के, एक तो लोग चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पड़े होते हैं। अगर आप चले जाए ना शालम मार्केट, तो आप देखेंगे वहाँ पे गिफ्ट हैम्पर्स की बहुत ज़्यादा शॉप्स बनी हुई हैं, वहाँ पे जाके लोग बाय करते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, आप वहाँ से लो कॉस्ट में इंपोर्ट करके यहाँ पे आप अच्छा रेवेन्यू उसका कमा सकते हो। ये भी आप OLX और ऑनलाइन सेल करके इसमें अच्छा रेवेन्यू है। इसके बाद बात करें तो होम डेकोर प्रोडक्ट्स। अब होम डेकोर प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? अब होम डेकोर प्रोडक्ट्स होती क्या है? इसमें होम डेकोर में फर्नीचर भी आ जाता है। अब देखें, अब बात करें वॉलपेपर भी आता है। अब वॉलपेपर की डिमांड कितनी ज़्यादा है, ये कहाँ से आ रहा है? चाइना जिंदाबाद, चाइना से आ रहा है, चाइना से लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हर बंदा जो है घर में वॉलपेपर लगा रहा है। पहले होता था कि सीलिंग करा ली, वाइट पेंट करा लिया, कलर पेंट करा लिया। अब लोग जो है ना तेज़ हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। वो जो है वॉलपेपर एक तो सस्ता पड़ जाता है, ऊपर से अपने रूम की टेंशन नहीं थी, ना पेंट का खर्चा ना किसी और का, वॉलपेपर लगा लेते हैं। इसी तरह किचन जो है अपना फर्नीचर में कुछ छोटी चीज़ उन्हें पसंद आ गई तो वो मंगवा ली उन्होंने। तो लोग आजकल जो है इस साइड पे ट्रेंड चल पड़ा है। तो आप लोग भी ये चीज़ें इंपोर्ट करके, होम डेकोर की प्रोडक्ट भी इंपोर्ट करके अच्छा रेवेन्यू पाकिस्तान में भी कमा सकते हो। इसके बाद बात करें तो वह ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तो डिमांड है, मेल फीमेल दोनों में साथ साथ चल रही है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हो, लिपस्टिक हो जाए, आईलैशेस हो जाए, मेकअप का सामान हो जाए, कोई भी प्रोडक्ट हो जाए, फेस मास्क हो जाए, बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग कमा रहे हैं। चाइना से इंपोर्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा और यहाँ पे सेल कर रहे हैं। है ही यहाँ, आप मंगवाते ही चाइना से हम सारा कुछ उसकी। अब अच्छा, जब भी आपने मंगवाना है ना, क्वालिटी ज़रूर उस पर वेरीफाई करनी। वहाँ पे 3 किस्म की क्वालिटीज़ चलती हैं, ABC। अब आप ये देखेंगे किस किस्म की डिमांड की, आप किस क्वालिटी की आप पे कर रहे हो। तो आपने 3 क्वालिटीज़ में से बेस्ट क्वालिटी को ही चुनना है, क्योंकि BC क्वालिटी नॉट रिकमेंडेड है, ठीक है। A क्वालिटी, क्योंकि ऑब्वियसली फेस का मसला है, ब्यूटी का मसला है, तो उसमें जो है A क्वालिटी को आपने रिकमेंड करना है। उस देखें पैसे मिलते हैं आपको भी, जो भी अगर 100 रुपये की चीज़ है ना, तो यहाँ पे लोग भरते हैं 150 रुपये अभी। तो ऐसी बात नहीं है, ये सारा जो चैनल चल रहे हैं ना ऑनलाइन, टिकटॉक, ये सब जो चल रहे हैं ये चाइना से इम्पोर्ट ही है। हमारी भी मैन्युफैक्चर हो रही है, लेकिन ज़्यादातर ये चाइना से मंगवा के द्रास पे, OLX पे ये सेल कर रहे हैं। आप भी इसको वहाँ से मंगवा के सेल करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, मोबाइल एक्सेसरीज़ हो गई, बल्ब्स हो गए, फैंसी लाइट्स हो गई। देखें अब इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ आता है, ठीक है। इसके अंदर वॉचेज़ हो गई, जो बच्चे आजकल जो एप्पल की वॉचेज़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं। अब एप्पल की वॉचेज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग उस ट्रेंड की तरफ चले गए हैं। बच्चे पहले तो बड़े यूज़ करते थे, अब बच्चों में डिमांड शुरू हो गई है इसकी। तो बात यह है, ऑनलाइन बिक रहा है, आप दराज पे चेक करें 6-6.5 हज़ार रुपये की बिक रही है। आपको जो कॉस्ट पड़ती है वहाँ से 3-3.5 हज़ार रुपये की पड़ती है। अब मार्जिन देखें, फ़र्ज़ करें 4 की भी पड़ गई आपको एक वॉच, तो 2,000-1,500 हज़ार का तो मार्जिन है ना इसके अंदर। तो आप ये एसेसरीज़ भी मंगवा के, बल्ब्स हो गए, अब LED बल्ब्स कहाँ से आए हैं? ये चाइना से ही आए हैं, ठीक है, वहाँ से मंगवाएं। फैंसी लाइट्स कहाँ से आई हैं? चाइना से आई हैं। तो लोग बल्क क्वालिटी में मंगवा लेते हैं। फिर उसके बाद जो है ना, अब मेन मार्केट किधर है? मेन मार्केट शालम मार्केट है, वहाँ पे वहाँ से ही सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे लाहौर में और पूरे पंजाब में और आगे पीछे। तो वहाँ से आप देखें, वहाँ पे आप अपनी वहाँ प्रोडक्ट मंगवा के, कोई चाइना से फैंसी लाइट या बल्ब मंगवा के वहाँ आप मार्केट करके उसको सेल कर सकते हैं। इसी तरह मोबाइल एक्सेसरीज़ है, मोबाइल एक्सेसरीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। हैंड फ्री होगी, ईयरबड्स हो गए, ब्लूटूथ होगी, हर चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डिमांड क्रिएट करेंगे, चीज़ मंगवाएंगे, पहले आपने मार्केट रिसर्च करनी है, डिमांड क्रिएट करेंगे, उसके बाद चीज़ को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है।
आपने ऐसे ही चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी, आपने कम से कम 10 चक्कर मार्केट के लगाने हैं। अपने एक प्रोफाइल बना लें, उसमें फाइल बना लें, उसके अंदर लिखें कि डिमांड क्या है, किस चीज़ की डिमांड आज इस मार्केट में, हमने ये देखा हमने। तो आप इस तरह मार्केट रिसर्च करेंगे, उसके बाद ही इंपोर्ट करेंगे। अब बात करें तो बाथ फिटिंग की। अब बाथ फिटिंग में आपने देखा होगा कितनी फैंसी किस्म की बाथ फिटिंग आ गई, नल्स कितने ज़बरदस्त किस्म के आ गए हैं, उसके बाद शावर्स वगैरह सारा कुछ। तो ये सारा कुछ इंपोर्ट हो रहा है, हम तो नहीं बना रहे, यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं लोग। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग भी करें, ठीक है। बाथ फिटिंग करें, हार्डवेयर में कुछ चीज़ें आती हैं वो करें। तो आप देखें हर बंदा कमा रहा है, ठीक है। इंपोर्ट करके भी कमा रहा है, एक्सपोर्ट करके भी कमा रहा है। तो हम फारिग बैठ के क्या कर रहे हैं? तो हम इंपोर्ट करके कुछ अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये जो टॉप 11 प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे। आपने इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना है। इसके बाद बात करें तो किचन हैक्स। अब किचन हैक्स में क्या है? किचन हैक्स छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, कि आप सोप कैसे रखना है, किचन में प्लेट्स कैसे रखनी है, किस ट्रे में रखनी है, किस तरह उसको बनाना है। ये सारी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट हो रही हैं। अब आपने देखा होगा छोटे छोटे जो है ना वो आ गए, ब्लेंडर आ गए हैं, छोटे छोटे चॉपर्स आ गए हैं। अब आपने देखा होगा हैंड वाले आ गए हैं चॉपर्स। तो अब आप जो हैं डिमांड बढ़ रही है ना, लोगों की नॉलेज बढ़ रही है, लोगों का जो है लिविंग स्टाइल बढ़ रहा है। तो आप ये चीज़ें इंपोर्ट करके यहाँ पे भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो ऑटोमोटिव पार्ट्स। आप गाड़ियों के पार्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं, बाइक्स के पार्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, साइकिल के स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। अब ये सारी ऑटोमोटिव पार्ट्स है। तो यहाँ पे आप इन की जो है ना डिमांड क्रिएट करके, देखिए डिमांड तो है, ठीक है। अब आप जो है इंपोर्ट करके जो डिमांड है, जिस जगह आप काम करना चाहते हैं वहाँ से उसकी डिमांड क्रिएट करें और उसके बाद इंपोर्ट करें। तो आपने क्वांटिटी पे भी गौर करना है, क्वालिटी पे भी गौर करना है और डिमांड पे ज़्यादा गौर करना है। इसके बाद बात करें तो ट्रॉली बैग्स, ये जो हैंड बैग्स होते हैं, ये जो स्कूल के बच्चों के बैग होते हैं, ठीक है, ये सारे इंपोर्ट हो रहे हैं, चाइना से ही आ रहे हैं। तो लोग अब देखें, अब आगे सीज़न शुरू होने वाला है, इसका क्या नाम है, स्कूल्स जो है नई टर्म्स शुरू होने वाली है। तो लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आप भी उसमें हिस्सा डालें। अपना ट्रॉली बैग्स जो है लोग ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें आप अपना हिस्सा डालें, वहाँ से आपको बहुत चीप पड़ जाते हैं। वहाँ से आप बेशक सी ग्रेड मंगवाएं, ठीक है। ये तो खाने पीने की चीज़ें नहीं है ना, फेस पे नहीं लगानी। तो आप सी ग्रेड मंगवा लें या बी ग्रेड मंगवा लें। तो यहाँ पे तो सब बिकता है, यहाँ पे जो दिखता है वो बिकता है। तो आपने वहाँ से इंपोर्ट करना है और यहाँ पे सेल करना है। तो आप देखें, आपने चीप, अगर इन 11 प्रोडक्ट्स में से आपको नहीं समझ आती तो आप मार्केट रिसर्च करें कि चीप प्रोडक्ट क्या है। तो उसमें से आप देखें कि हाँ भाई अच्छा ये चीप है, चलो ये हम मंगवा लेते हैं। तो आप वो भी मंगवा के यहाँ पे जो है सेल करके अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं। इसके बाद बात करें तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी हमारे पास भी है, लेकिन हम चाइना से भी मंगाते हैं क्योंकि डिज़ाइंस, अब चाइना डिज़ाइंस में बहुत आगे। इंडिया से भी हम इंपोर्ट करते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वाया दुबई आती है, तो चाइना से भी हम मंगवाते हैं। तो आजकल इंडिया से तो हमारी महंगी पड़ रही है वाया दुबई, हम चाइना से डायरेक्ट मंगवा लेते हैं। तो आजकल जब आप बाज़ार जाते हैं वहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे होते हैं। तो आपने देखा होगा स्टॉल्स लगे हुए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, उसके बाद जो हैंड बैंड्स हैं, उसके बाद और बहुत कुछ है। तो वो भी आप मंगवा के अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आजकल एक प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ना शुरू हो गई है। वो क्या है? वो है, अब जाहिर सी बात है, लाइट्स की इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और चीज़ें एक्सपेंसिव होती जा रही हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं? तो अब थोड़ा सा मैंने कहा ना, जो लोग अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। तो अब स्टीमर्स आ गए हैं, कपड़े प्रेस करने के लिए लोग अब स्टीमर्स ले लें। अब स्टीमर्स की भी डिमांड है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो आप क्यों ना उसमें भी जंप करें, जो जिसकी डिमांड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही है। तो स्टीमर्स भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो है ना इंपोर्ट है और जो उसका रेवेन्यू अच्छा है। तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस की कि टॉप 11 इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना और अच्छा रेवेन्यू हम पाकिस्तान में कैसे कमा सकते हैं। तो ये 11 प्रोडक्ट्स की आप इस पर वर्किंग करें। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप इस पर वर्किंग करें। मुझे उम्मीद है, बल्कि 100% यकीन है, आप इससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स जो हैं मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।